एक वुल्फ या भेड़िया आपके सामने खड़ा है, शार्प तीर, डीप आईज, वाइड एंड डेंजरस एनिमल जो कि अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाउ इमेजिन द सेम एनिमल आपके पास या आपकी गोद में बैठा हो, अपनी दुम हिलाता हुआ और आंखों में इफेक्शन और आपसे प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हो। ये इमेजिन करने में भी इम्पॉसिबल सा लगता है। इतना चेंज कैसे हो सकता है? कितना डेंजरस वुल्फ इतने अच्छे जानवर में कैसे चेंज हो गया? इट्स इवन मोर अमेजिंग देन यू थिंक। और इस पूरे चेंज के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। डॉग्स की कहानी कोई आज से 40,000 साल पहले आइस एज से स्टार्ट हुई और उस वक्त वुल्फ कैनिस लुपस जो कि प्रीडेटर हैं, यानी ऐसे जानवर जो खुद के सर्वाइवल के लिए दूसरों का शिकार करते हैं और शिकार के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं। वो इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े से बड़े वाइल्ड जानवर का भी शिकार बड़े साइंस से कर लेते हैं। इसी वक्त अर्ली ह्यूमन भी हंटर्स थे। वो ग्रुप्स में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे और उसी दौरान नेचर ने भी अपना पार्ट प्ले किया। हार्श विंटर, लिमिटेड फूड और रिस्क ऑफ स्टारवेशन बहुत हाई था और स्टारवेशन का रिस्क इतना हाई था वुल्फ्स के लिए मसला बन गया था और ऐसी कंडीशन में सरवाइव करना मुश्किल होता गया। और इन हालात में इंसानों के बनाए हुए कैंप में से खाने की खुशबू और आग को देख के वो उनसे अट्रैक्ट हो गए। कुछ वुल्फ्स इंसानों के कैंप के पास आने लगे और ऐसा से इंसानों को ऑब्जर्व करने लगे और इंसानों का लेफ्ट ओवर खाना खाने लगे और इस तरह यहाँ से इंसानों और वुल्फ का रिलेशन स्टार्ट हुआ। इनिशियली तो इंसानों को भेड़ियों को अपने पास देखना खतरे से कम नहीं लगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इंसानों ने वुल्फ को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो नोटिस किया कि भेड़ियों के ग्रुप में कुछ भेड़िए बाकी भेड़ियों से डिफरेंट है। वो कम अग्रेसिव थे और इनमें सबमिसिव और सोशल होने की खसूसियत मौजूद थी और इसके अलावा उनका बिहेवियर अनथ्रेटनिंग और बहुत कोऑपरेटिव था। और जिन भेड़ियों में ये खसूसियत मिली वो इंसानों के साथ पीसफुली इंटरेक्ट करने में सक्सेसफुल हुए। इसके अलावा वुल्फ्स का ग्रुप में रहना एक तरह से ह्यूमन के साथ रहने में भी हेल्पफुल साबित हुआ। और जब भी कैंप्स लगे हुए नजर आते तो वुल्फ्स का भूख का मसला हल होता हुआ नजर आया और वो खाने के लिए उनके पास पहुंच जाते क्योंकि अब उनको शिकार के दौरान अपनी जान को रिस्क में डालने की जरूरत कम पड़ने लगी क्योंकि अब इनकी भूख इंसानों के बचे हुए खाने से पूरी होने लगी और इंसानों ने भी आस्ते आस्ते इन्हें ऑब्जर्व किया और उन्हें समझने लगे और इस तरह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। वक्त के साथ साथ में भी इंसानों ने वुल्फ के बच्चों को रेज करना भी शुरू किया हो, कभी खाना या कभी विंटर में शेल्टर देकर रिलेशन आगे बढ़ाया और फिर ओवर द जनरेशंस वुल्फ फ्रेंडलियर, लेस फेयरफुल और मोर कोऑपरेटिव होते गए। इंसानों के साथ रहते हुए इन्हें ज्यादा शिकार करना नहीं पड़ता था, इसलिए इनके दांतों की शार्पनेस कम होती गई। इनका ब्रेन और नोज वाइडर हो गए और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लेस एग्रेसिव होते गए। और 15,000 साल पहले इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए वुल्फ इंसानों के साथ मिलकर शिकार करते और इनको बाकी जानवरों से प्रोटेक्ट करने लगे और बदले में इंसान इनको सर्दियों में शेल्टर और फूड जैसी नीड को पूरा करने लगे। स्टडीज एंड एविडेंस शोज कि इंसानों और वुल्फ्स का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वुल्फ्स के मरने पर उन्हें भी इंसानों की तरफ दफन किया जाता था, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक इमोशनल कनेक्शन भी नजर आने लगा। और 9,000 साल पहले यही वुल्फ्स स्लेड डॉग्स बन गए जिन्होंने इंसानों के ट्रैवल में भी इनकी हेल्प करना शुरू की और इस तरह लॉयल्टी और टीम वर्क ने इनके रिलेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग किया। वुल्फ्स को इंसानों के साथ ऐसा रिलेशन बनाने में इसलिए हेल्प मिली क्योंकि वुल्फ्स इंसानों की तरह ग्रुप्स में रहते थे, जिसकी वजह से इंसानों के साथ बॉन्डिंग करना आसान हुआ। वुल्फ्स अपनी बॉडी लैंग्वेज और वोकल्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे, जिससे इंसानों को वुल्फ को समझना आसान हो गया। इसके अलावा वुल्फ्स वेरियस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल थे, इसलिए इंसान जहाँ जहाँ गए वुल्फ को इनके साथ जाना और रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इंसानों और वुल्फ का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता गया और हजारों सालों के स्ट्रॉन्ग रिलेशन के बाद वुल्फ में फिजिकल और इमोशनल चेंजिंग होने लगी और अब ये डॉग की शक्ल में हमारे साथ है। नाउ मे बी आपके जहन में एक क्वेश्चन आया हो कि जो चीज भी इवॉल्व हो जाती है उसके पुराने स्पीशीज तो खत्म हो जाने चाहिए, तो फिर आज भी हमारे पास डॉग्स और वुल्फ्स दोनों क्यों हैं? दरअसल एवोल्यूशन का मतलब ओल्ड स्पीशीज का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है चेंज होना। इसलिए सिर्फ वही वुल्फ्स डॉग्स में चेंज हुए हैं जो हजारों साल पहले कम अग्रेसिव और इंसानों के कांटेक्ट में आए और बाकी के वुल्फ्स अपनी लाइफ वैसे गुजारते रहे, इसलिए बाकी वुल्फ्स अब भी वैसे ही हैं। इस तरह हजारों साल गुजरने के बाद वुल्फ एक जंगली जानवर इमोशनली और फिजिकल चेंजेस के बाद डॉग की शक्ल में हमारे आसपास मौजूद है। तो नेक्स्ट टाइम जब अपने पेट डॉग या स्ट्रीट डॉग को भी देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ एक एनिमल को नहीं देख रहे, आप तकरीबन 40,000 साल की इवोल्यूशन इंसानों की वुल्फ के साथ डीप बॉन्डिंग को देख रहे हैं। सोचें कि अगर इतना वाइल्ड और खतरनाक जानवर केयर और लव की वजह से द मोस्ट लॉयल एंड लविंग फ्रेंड बन सकता है, तो फिर हम इनसे क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि हम इंसान होते हुए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने रिश्तों को केयर और लव से लॉयल और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी है देन सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक एंड शेयर इट।